की है? क्या आपने केवल एक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की 2021 तक परमिशन है। अभी बोलेंगे 17, फिर बोलेंगे 37, बता दीजिए आपको। एक फोटो दिखा दीजिए। आप ये जानकारी निकालिए। हम ऐसी है इतने देर। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाला है। लोकसभा में साथ साथ लड़ने वाले कांग्रेस आम आदमी जो बीजेपी पर वार करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा था, आज दिल्ली विधानसभा चुनाव अलग अलग लड़ रहा है। इस डिबेट में कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा और आम आदमी प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ एक दूसरे का पोल खोलने में लगा हुआ है। साथ ही बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जी दोनों का मजे ले रहा है। दोस्तों, इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। आलोक जी, आपके मुताबिक यमुना को साफ करने की जिम्मेदारी किसकी है? ये दो खड़े हैं आपके सामने, यानी दिल्ली की सरकार भी और केंद्र सरकार भी। कौन है गुनाहगार? देखिए, दोनों जिम्मेदार हैं। 15 साल वैसे आप भी रहे हैं, तो दोनों की 15 साल आप भी रहे हैं। हाँ, बिल्कुल रहे। और यमुना तब भी साफ 15 साल में जो यमुना एक्शन प्लान था, उसमें हमने 7 ट्रीटमेंट प्लान बनाए। 12 साल में दोनों ने एक बनाया हो, तो नाम पूछिए इनसे। ठीक है प्रियंका जी, अब आपका समय शुरू होता है। वो कह रहे हैं कि ट्रीटमेंट प्लांट एक भी आपने नहीं बनाया, एक भी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं चालू किया आपने, शुरुआत नहीं की, कोई शुरुआत नहीं हुई। चलिए, आपका समय शुरू हो रहा है। 1 मिनट इस सवाल पर। दिल्ली की चुनावी 37 ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं दिल्ली में, जिनकी कैपेसिटी भी हमने बढ़ाई और सेवरल अदर्स आर अंडर कंस्ट्रक्शन। ये बात पहले भी की है कि हमने काम नहीं किया अनऑथराइज्ड कॉलोनी में। ये मैं क्यों मुद्दा उठा रही हूँ, क्योंकि पहले 1792 अनऑथराइज्ड कॉलोनीज है फॉर एग्जांपल दिल्ली में, उसमें कहीं पे नीचे सीवरेज पाइपलाइन नहीं थी। इनके टाइम में कहीं भी वाटर पाइपलाइन नहीं थी। ये सारा काम हमने किया। लगभग 6400 हमने पाइपलाइंस किलोमीटर हमने पाइपलाइंस बिछाई है। अभी भी काम चलेगा इस इलेक्शंस के बाद कि हम पुरानी को रिप्लेस करेंगे, वो भी हमने 3000 किलोमीटर तक किया है। ये सब ऑन रिकॉर्ड है, आप चेक कर लीजिएगा। हमने लगातार काम किए। यमुना पे भी हमने बहुत काम किया। आपको याद होगा कि बीच में पिछली मार्च में तो एलजी आ गए थे भागे भागे यमुना के आगे फोटो खिंचाने कि मैंने काम कर दिया देखो, क्योंकि काम चल रहा था। तो अब हमने ये स्वीकारा, हमारे नेता एक ऑनेस्ट नेता है जिन्होंने स्वीकारा ये काम अधूरा रह गया मेरा, अभी करना है। ऐसे थोड़ी कि मोदी जी की तरफ 15 लाख दूंगा, नहीं दिया तो नहीं दिया, 2 करोड़ रोजगार दूंगा, नहीं दिया तो नहीं दिया, कहा कि मैं सबकी आय दुगनी कर दूंगा, इन किसानों की आय दुगनी कर दूंगा, नहीं की तो नहीं की, 100 स्मार्ट सिटी बनाऊंगा, नहीं किया तो नहीं किया। टाइम खत्म हो गया। आपका टाइम खत्म हो गया है। लेकिन सुधांशु जी, इस पर आपका क्या कहना है कि यमुना का झाग किसका दाग, किसकी जिम्मेदारी है यमुना को साफ करना? जब से 21वीं सदी का पहला सूरज उगा है, हमारी सरकार तो कभी दिल्ली में रही नहीं है। 13 साल उनकी रही है और 10 साल से कुछ ज्यादा इनकी रही है। जहां हमारे अधिकार में है वहां पे हमने क्या करके दिखाया, सिर्फ एक प्रमाण देना चाहता हूं। 2 साल पहले प्रियंका गांधी जी वाराणसी से प्रयागराज गई थी स्टीमर के ऊपर। अगर गंदगी दिखी होती तो सोशल मीडिया पे छवाए दिए होते। इसका मतलब बहुत साफ दिख रहा था। और जो भी यहां पर झाग और ये जो चीजें दिख रही हैं, भारत सरकार क्या कर सकती है? 8500 करोड़ रुपए ट्रीटमेंट के लिए दिए गए हैं। उसका यूटिलाइजेशन का डिटेल बता दें, परंतु इन्होंने किसी प्रकार का कोई यूटिलाइजेशन नहीं किया। उसकी गंदगी का लाभ उठाने का प्रयास किया। और रही बात पुरानी बातें, प्रियंका जी बता रहे हैं, वो कहां तक गिनाएंगे कि मैं मकान नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, सिक्योरिटी नहीं लूंगा, वगैरह वगैरह। वो टोपी पालो सारी बातें छोड़िए। और तो और ये भारत के इतिहास के इकलौते सीएम है जिसे अपने राज्य की Z+ सिक्योरिटी के अलावा एक और राज्य की Z+ सिक्योरिटी चाहिए। यानी जिसे सिक्योरिटी नहीं चाहिए तो उसे Z+2 Z+ सिक्योरिटी चाहिए। इसलिए यहां के झाग को देखकर मुझे एक ही लाइन याद आती है, वो जो एक पैरोडी वाला गाना था ना, कि दिल्ली की जनता कह रही है, भाग केजरीवाल भाग, साबुन की शक्ल में बेटा तू तो निकला केवल झाग, भाग केजरीवाल भाग। लेकिन अब इस मुद्दे पर हम सत्ता की डायरी खोलते हैं और अब आलोक जी आपकी भी जरूरत होगी, क्योंकि हम आंकड़ा एक सामने रखेंगे। जी हाँ, TV9 बहुत एक प्रमाणिक चैनल है जी। दोनों प्रवक्ता हैं। चलिए बताइए। एक सवाल पूछा, अभी तक बायस, आप केवल ये बताइए, नहीं प्रमाणिक भी बायस हो जाते हैं, उसमें कोई दिक्कत आलोक जी ऐसे हमला भी कर देते हैं। हाँ बोलिए जी। सर कैसी बातें करते हैं आप? आलोक जी नहीं करिए ना, ये जरूरी नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है इसकी। मैंने दोनों से सवाल पूछा। 15 साल कॉर्पोरेशन इनकी रही, अब 12 साल से ये हैं। एक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का नाम बताइए कि फला गांव में हमने दोनों ने लगाया। हाँ, वो कह रही मैं बताने वाली हूँ। नाम बताइए। प्रियंका जी बता रही हैं और वहाँ निकाल रही हैं जानकारी। मैं जाऊंगा, लेकिन प्रियंका जी के उस किनारे आलोक जी के सवाल को और बेहतर तरीके से मैं फ्रेम कर देती हूँ। 15 साल आपकी कॉर्पोरेशन क्या आपने किसी भी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की शुरुआत की है? क्या आपने? केवल एक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की 2021 तक परमिशन है। अभी बोलेंगे 17, फिर बोलेंगे 37। बता दीजिए। एक फोटो दिखा दीजिए।
आप ये जानकारी निकालिए। और इसमें पानी हम छोड़िए, छोड़िए, हो रहा है। इतनी देर हम इसलिए ऐसी है। इतने देर हम आप तीनों को लेकर चलते हैं और अब हम सत्ता की डायरी भी खोलते हैं। इतने आप जानकारी अपनी निकाल लें प्रियंका जी, निकाल और फिर ली। आप जानकारी सुनिए, बता निकाल दीजिएगा। ली। चलिए चलिए बता दीजिए, ओखला बता का दीजिए। 140 एमजीडी का, कोंडली का 65 एमजीडी का, रिठाला का 40 एमजीडी का, केशवपुर का 72 एमजीडी का, सेन नर्सिंग होम पे 2.20 एमजीडी का, कोरोनेशन पिलट 90 एमजीडी, वसंत कुंज 5 एमजीडी, घिटोरनी 5 एमजीडी, यमुना विहार 45 एमजीडी। और बताऊं बहुत है ये साथ के साथ हाँ, जो नाम और दिए बता रही हैं, हूँ। साथ के साथ शीला दीक्षित जी की अभी सरकार कह रहे ने हैं। शुरू अच्छा किए थे। ठीक है, आगे की बता पहली दीजिए। चीज, फिर दूसरी सुनिए, चीज, सुनिए, केशवपुरम का घिटोरनी 5 एमजीडी, 2022 यमुना विहार 45 एमजीडी, दिसंबर 2012 4 दिसंबर को नरेला इस समय 10 पर एमजीडी, फ्लाईओवर बना नचनिया था। 5 प्रियंका जी, डेलीगेट 17.2 प्रियंका जी, क्या आप सारे रोहिणी 15 एमजीडी, मेहरौली 5 एमजीडी, प्रियंका जी, आप सारे 0.66 आप गूगल से निकाल रही हैं शायद जानकारी। एमजीडी, शिल्ला प्रियंका जी, सुमेरा जी, प्रियंका जी, सुमेरा जी, और इनसे बताओ कहिए एक फोटो दिखा दें केजरीवाल प्रियंका जी, आलोक जी ये कह रहे हैं कि ये जानकारी आपने गूगल से निकाली है। ये जानकारी आपने गूगल से निकाली है, सारे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स की, ये आपने शुरू इसका भी अंत नहीं। की, इसकी नींव आपने रखी, इसकी शुरुआत आपने की। शीला दीक्षित जी ने की। अभी अच्छा सुनिए, इनका तर्क सुनिए। पहले बोले एक नहीं बनाया, मैंने नाम लिए, एक ही अरे भाई, बनाया, सारे के सारे फिर नाम शीला लिए, दीक्षित ये मैंने बनाया है, ये थोड़ी होगा। सारे के सारे शीला दीक्षित मैंने की आपको सरकार ने 20 शुरू नाम किए। गिना दिए, अब कह रहे 20 बनाए हैं। केशवपुरम 20 का बनाए आपने। सुन लीजिए प्रियंका जी, बोल उनका रहे हैं। जवाब सुनिए ना। केशवपुरम में जो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है, वहां से खाद आज से 40 साल पहले हम गांव में लेके जाते थे जब छोटे छोटे थे। केशवपुरम डिपो के सामने था और उसको बड़ा करने का जो काम था, शीला दीक्षित ने 4 दिसंबर 2012 को जिस दिन फ्लाईओवर का इनॉग्रेशन था उस दिन काम शुरू किया था। ये सब झूठ बोल रहे हैं।